बिहार में घोटाला है कि घोटालों में बिहार है। जिस बिंदे कुमार ने फर्जी तरीके से अपने बेटे का पीजी में एडमिशन कराया मेडिकल में, दुर्भाग्य है कि सरकार को जांच बैठानी चाहिए। तो ये वर्तमान जो सरकार है वो घोटालेबाजों को पुरस्कृत कर देती है। बहू जो है कीर्ति, बेटा वो भी डॉक्टर है IGMS में, कि जो अपने बेटा का फर्जी एडमिशन ले सकता है, उसकी बहू कितनी मतलब शुद्धता के साथ वहां पर डॉक्टर बनी होगी। 1640 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला इसी बिहार में हुआ। कितना उसको मैं लड़ा था। वो महिला सिपाही है, अपने तो बैठा हुआ रहता है, सिपाही को चालान नहीं काटना है, वो SI रैंक के अफसर को काटना है, लेकिन वो चालान सिपाही को दिए हुए रहता है। पट से दौड़ के इस तरह से जंप करेगा कि लगता है कि ओलंपिक। 26 अप्रैल को मुझे धमकी दिया गया कि तुम IGMS और एम्स पर बंद करो PIL करना, कि स्टालिन केस मैं लड़ रहा हूं, जिसने हिंदू धर्म को कोरोना, डेंगू और मलेरिया कहा था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने उस केस में भी कहा कि तुम हिंदुओं का ठेकेदार हो। मैंने जांच के लिए दिया है, सरकार अभी तक जांच नहीं की, बिहार पुलिस जांच नहीं की। लगता ही नहीं है कि बिहार में घोटाला है कि घोटालों में बिहार है। पटना के IGIMS हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर बिंदे कुमार के खिलाफ कई सारे गंभीर आरोप को लेकर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले कौशलेंद्र नारायण जी हमारे साथ हैं, जो वरीय अधिवक्ता हैं पटना हाईकोर्ट में। और इस बीच जबकि जांच की प्रक्रिया चल रही है, डॉक्टर बिंदे कुमार को बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया है। बाकी हमारे साथ अधिवक्ता हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी, पूरी कहानी बताएंगे। कौशलेंद्र जी, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आपके चैनल को, कोई समसामयिक मुद्दे पर मुझे आपने आमंत्रित किया और यहाँ तक बुलाया। इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मेरे अंदर दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी आज है कि ये बिहार में हो क्या रहा है। मैं बार बार बोलता हूं कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इस स्तर में है कि जिस बिंदे कुमार ने, IGMS के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने फर्जी तरीके से अपने बेटे का PG में एडमिशन कराया मेडिकल में। और सेम चार्ज, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से, कि सिर्फ IGMS के डायरेक्टर नहीं, उस समय एम्स के डायरेक्टर GK पाल, फर्जी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट का धंधा है पूरे देश में। ये लोग आज भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। जो उसी तबके का वंचित लोग है उसको नहीं मिलता है। जो सुविधा भोगी लोग है, लोग लेता है फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बना के। और गोरखपुर एम्स में, पटना एम्स का डायरेक्टर जब वहाँ भी प्रभारी इंचार्ज थे तो अपने बेटे का एडमिशन ले लिए थे। उस लड़ाई को लड़ा, उनकी नियुक्ति रद्द हुई, एडमिशन रद्द हुआ, 3 लाख रुपया फाइन हुआ, एम्स के डायरेक्टर हटाए गए। और दूसरी ओर सेम चार्ज IGIMS के डायरेक्टर बिंदे कुमार के ऊपर था। दुर्भाग्य है कि सरकार को जांच बैठानी चाहिए। तो ये वर्तमान जो सरकार है वो घोटालेबाजों को पुरस्कृत कर देती है। बड़ा दुख हुआ। मैं पहले ही बोला कि मेरे अंदर दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है कि जिस बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए घोटालों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, आज न्याय संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। बिंदे कुमार को जेल में जाना चाहिए था, इनको पद से हटाना चाहिए था। वो बिंदे कुमार को सरकार ने आज अपने नोटिफिकेशन, आज सेम डे नोटिफिकेशन जो सरकार का निकला है, उसके तहत बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया गया। कितना दुर्भाग्य है। हमारी मानवीयता शीर्षक कर रो पड़ रही है। आप बिहार में देख रहे हैं कि कितना स्वास्थ्य विभाग में घोटाला है। और एक नज़र अगर गंभीर रूप से आप डालेंगे तो पूरे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट कोई ऐसा राज्य नहीं मिलेगा बिहार जैसा जो इतना बड़ा घोटालों का परिचायक बना। आप देखिए BPSC घोटाला को देखिए। 67 BPSC घोटाला को मैं नहीं माननीय पटना उच्च न्यायालय में ले गया था, जिसमें रंजीत कुमार वगैरह की गिरफ्तारी हुई, DSP को और लोगों को हुआ। सरकार क्या किया भाई, 60 डेज के अंदर चार्जशीट नहीं जमा किया, बेल हो गया उसको। आज ठीक उसी तरह से बिंदे कुमार को सलाखों के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसे और पुरस्कृत कर दिया। कहाँ से क्राइम रुकेगा? घोटाला भी एक क्राइम है। मर्डर हत्या तो है क्या, घोटाला क्राइम नहीं है? तो मन बढ़ता है, यहाँ तो कुछ होने वाला अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। लेकिन कौशलेंद्र जी, जब आपने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जो आप बता रहे हैं एम्स के तत्कालीन जो डायरेक्टर थे उन्होंने अपने पुत्र का गलत क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाया, इसके कारण उनको पटना एम्स से हटा दिया गया। डॉक्टर बिंदे पर भी आरोप है कि इनके पुत्र भी जो थे उनका क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट था उसी तरह का बना हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, इनके खिलाफ क्या क्या जाँच चल रही है? जी, मैं बता रहा हूँ।
ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में मैंने ही रीट दायर किया था पीआईएल के रूप में, पीआईएल भी रीट ही होता है। तो उसमें आदेश दिया ऑनरेबल अभी जो एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार जी हैं, उन्होंने आदेश दिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके सेक्रेटरी जो है उनको जांच के लिए दिया। मैंने लिखा, मैंने उनको पत्र भेजा, उसी आलोक में, ऑर्डर के आलोक में जांच चल रही है आंतरिक रूप से, तब तक सरकार पुरस्कृत कर दिया। अब इस मुद्दे को लेकर फिर मैं जाऊंगा कि भाई कौन सा ऐसा है बिंदे कुमार में गुण है भाई। अच्छा और बताइए, आपको मैं बता रहा हूं कि बिंदे कुमार की बहू जो है कीर्ति, बेटा सबको, वो भी डॉक्टर है आईजीएमएस में। क्या लगता है कि जो अपने बेटा का फर्जी एडमिशन ले सकता है, उसकी बहू कितनी मतलब शुद्धता के साथ वहाँ पर डॉक्टर बनी होगी? नहीं। यह इंडिकेशन जो है, नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर न्यूली जनरेशन, फॉर सिटीजन ऑफ बिहार। हम लड़ रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत क्या, मैं कोई मेरा इलाज रहता है व्यक्तिगत में, मैं आम जनमानस के लिए लड़ रहा हूँ, आम जनमानस की आवाज़ उठाता हूँ। लेकिन वर्तमान सरकार जिस तरह से नृत्य कर रही है, एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ जी। आप देखिए, एक ऐसा बिहार है भाई कि कोरोना में सब मर रहा था, घोटाला चल रहा था, एम्बुलेंस घोटाला, 1640 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला इसी बिहार में हुआ। कितना उसको मैं लड़ा था, आप लोग मीडिया वाले बहुत सपोर्ट किए थे। न्यायालय से लेकर के सड़क पर मैंने लड़ा, जांच हुआ, उसका घोटाला रद्द हुआ। पहले मैंने ही उठाया था, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसको उठाया, बाद में ऑनरेबल कोर्ट में ले गया, फिर बाद में लोग और उसमें लगे। तो आप बताइए कि लगभग 1600 करोड़ का एम्बुलेंस में फंड सरकार देती है, एजेंसी को किसको था भाई? तो जहानाबाद का पूर्व सांसद जो थे चंदेश्वर चंद, उनके बेटा ने लिया था, लूट लिया। क्या आपको नहीं लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के भी लोग खाते होंगे? एक ठेकेदार खाएगा? सब मिली भगत है। और इस रूप में कहिए कि अब तो लगता ही नहीं है कि बिहार में घोटाला है, कि घोटालों में बिहार है। बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है। और आप आईजीएमएस पर डिबेट में बुलाया है जी, बहुत अच्छा मुझे लगा। आईजीएमएस के नियम है कि अगर आपको एक मंत्री फोन कर दिया, विधायक फोन कर दिया, तभी कुछ सीट उठ मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो बताइए कि एक गरीब लोग क्या करेंगे, इनके पास क्या उपाय है? लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये लोग भी जाति और धर्म पर ही वोट करते हैं। ये लोग जाति से ही ऊपर नहीं उठते हैं। जिस जाति का बिंदे कुमार है, क्या उस जाति को, गरीब को, किसी को फ्री में इलाज करता है? गरीब को वो अनुदान देता है? नहीं। घोटाले, बार बार मैं कहता हूँ, मेरी लड़ाई यहीं से है। चोर, बलात्कारियों, अपराधियों, घोटालेबाजों, जो प्रोफेशनल वर्कर, उनकी कोई जाति नहीं होती है। वो सिर्फ अपना निजी स्वार्थ देखता है, वो अपना कर्म देखता है। अपराध की दुनिया में अपराध है, चाहे वो किसी भी जाति का है। अब उसको किसी जाति से आप टारगेट कीजिएगा, इतिहास देखिएगा तो अपने परिवार को, गांव को बगल के मार के आता है। घोटालेबाजों का वही स्थिति है। तो मेरा कहना है कि जो परिवर्तन की लड़ाई है, घोटाला मुक्त बिहार की लड़ाई है, इसमें आम जनमानस को भी आवाज को बुलंद करना चाहिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर। आपको नहीं लगता है कि आप जनहित के मुद्दों को उठाते हैं? कभी एम्बुलेंस घोटाला, कभी कोई और घोटाला, कभी एम्स के निदेशक तक को हटवाने में आपकी बड़ी भूमिका रहती है। कई बड़े आंदोलन बिहार में शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस बिंदे प्रसाद को साक्ष्यों के आधार पर आप न्यायालय में लेके जाते हैं, वहाँ जांच बैठती है, और इधर बिहार सरकार जांच पूरा होने के पहले ही उन्हें कुलपति बना देती है? आपको नहीं लगता कि एक बड़ा इनाम कुलपति बनाना? ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, चोरों की कोई जाति नहीं होती है, बार बार मैं बोल रहा हूं। ये सारे लोग एक है, एक सिंडिकेट है। आप समझिए ना भाई कि पटना गांधी मैदान में मतलब हत्या हो जा रही है, माने अब तो भाई एकदम सरकार को नाक के सामने है। अब कैसे आप कह सकते हैं? क्या नहीं लगता है कि सिंडिकेट है? पुलिस नहीं मिली हुई है? एक बेचारा गरीब थोड़ा सा गाड़ी का इधर उधर करता है। कोई महानगर था क्या, मुंबई था, पटना, तो उसमें 2000 का उसको पटसिन, वो महिला सिपाही है, अपने तो बैठा हुआ रहता है। सिपाही को चालान नहीं काटना है, वो एसआई रैंक के अफसर को काटना है, लेकिन वो चालान सिपाही को दिए हुए रहता है। पट से दौड़ के इस तरह से जंप करेगा कि लगता है कि ओलंपिक का ये हो रहा है, और काट देता है। तो लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं है। आप चले जाइए, इनकम टैक्स, ये सब पटना का क्रीम है। माने बिहार पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को कमाने का सबसे बड़ा अड्डा है। वो करेगा क्या? पकड़ता है और केबिन में ले जाएगा, वहाँ पैसा लेता है। एटीएम है 2 एसबीआई बैंक का, उसके पीछे लेता है। आप चले जाइए तारामंडल के पास, लूट रहा है लाखों। हम लोग देखते हैं, लड़ते हैं, कभी मन किया तो लड़ गए। मतलब हम तो कानून के प्रहरी हैं, पुजारी हैं, तो लड़ना है हम तो संवैधानिक रूप से लड़ेंगे। लेकिन पब्लिक में भी आक्रोश आना चाहिए, क्योंकि जब आप इस रूप में देखिए कि
रूसी जारशाही शासन का अंत हुआ, जार निकोलस द्वितीय और जारीना की जब अयोग्यता फैली थी तो लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। तो बिहार में भी लड़ने की ज़रूरत है, परिवर्तन की लड़ाई ज़रूरत है। सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पर चोर गुंडे मवालियों को लोग जाति के नाम पर नवाजते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं सत्य हूँ तो मैं लड़ूंगा, मेरे अंदर आत्मबल रहेगा। अगर मैं सत्य नहीं हूँ तो मेरे अंदर आत्मबल नहीं रहेगा। जैसे है ना कहावत कि डिटरमाइंड माइनॉरिटी मेक्स हिस्ट्री, कृत संकल्प कम संख्या वाले लोग ही इतिहास का निर्माण किए हैं। और इतिहास का निर्माण करने के लिए आपको तो लड़ना पड़ेगा, आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको एक जज्बा पैदा करना पड़ेगा। तो जिस तरह से आज बिहार में अन्य विभागों को आप छोड़िए, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये आप जानते हैं कि अमेरिका में भी अति आवश्यक सेवा में है। बिहार में देखिए अभी वो आरा का डीओ जो था उसने लूट लिया, अहमद ने करोड़ों रुपया लूट लिया। जिस दिन उसका ट्रांसफ़र हुआ है अल्ली का, तो जाने के 2 दिन पहले के डेट में 100 शिक्षक को प्रमोशन दे दिया, जबकि नियम नहीं है, और 1.5-2 लाख रुपया देके भाग गया। लेकिन कोई इस पर जांच नहीं है। वकील साहब, चूंकि आप लगातार जनहित का मुद्दा उठाते हैं, कई लड़ाइयां आपने जीती हैं। डॉक्टर बिंदे कुमार अब कुलपति बनाए गए हैं, अब डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण क्या करेंगे? हम जा रहे हैं फिर, इसलिए कि हमने ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के आदेशानुसार सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्ट्री को मैंने लिखा, भारत सरकार को जो निर्देश था हम कोर्ट का, और उस पर अभी तक कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हो रही है। तब तक इसको नवाज दिया गया। तो मैं पुनः जा रहा हूँ, मंडे को तो संभवतः छुट्टी है, ट्यूसडे को हम जाएंगे हाई कोर्ट में पुनः, और घोटालेबाजों अपराधियों के खिलाफ मैं लड़ूंगा। उसके लिए चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े, क्योंकि गॉड में लव दोज हु डाई यंग हु डाई इन सोशल वर्क। ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरते हैं और सामाजिक कार्य में मरते हैं। आपको पता होना चाहिए पत्रकार महोदय, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे भी धमकी आया था। आपको बता रहा हूं 248/2025 यही कोतवाली में अप्रैल में मिला। 26 अप्रैल को मुझे धमकी दिया गया कि तुम IGMS और एम्स पर बंद करो PIL करना। और आपको पता होना चाहिए कि स्टालिन केस मैं लड़ रहा हूं, जिसने हिंदू धर्म को कोरोना, डेंगू और मलेरिया कहा था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने। सर्वप्रथम मैं पटना का ऑनरेबल MLA MP कोर्ट से उस पर संज्ञान कराया, जब उसने कहा कि हिंदू धर्म कोरोना और डेंगू और मलेरिया है और उसे समूल नष्ट कर देना है। उस केस में भी कहा कि तुम हिंदुओं का ठेकेदार हो, मैंने जांच के लिए दिया है, सरकार अभी तक जांच नहीं की है, बिहार पुलिस जांच नहीं की है। कोतवाली थाना में दिया हूँ, SP आए हैं, बात हुई है इस संदर्भ में। तो यही बिहार है, यही प्रशासन है, यही सरकार है। तो इसी में लड़ना भी है, इसी में परिवर्तन भी करना है। तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ और लड़ूंगा। बिंदे को छोड़ूंगा नहीं। कितना हूं वो भागे, मैं पीछे पीछे न है कि तेरे पीछे पीछे आ गए 7 समूह, 7 समुंदर तक उसको खदरूंगा और बिहार से भगाऊंगा। चलिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण की लड़ाई जारी है, और इस तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों और जो बिहार की जनता को लूट रहे हैं, खासकर स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में, उनके खिलाफ इनकी लड़ाई जारी रहेगी। डॉक्टर बिंदे के खिलाफ पहले के मामले अभी लंबित हैं और उन्हें कुलपति बनाया गया है। इस मामले को लेकर भी डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। बाकी आपको बातचीत कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।